इंसान हमेशा से सोचता रहा है, सब कुछ कैसे शुरू हुआ। जब हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो हमारे मन में यह सवाल उठता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी। क्या यह हमेशा से था या किसी एक खास पल में सब कुछ अचानक अस्तित्व में आ गया। साइंस हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है, एक सिंगुलैरिटी जो स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी में एक्सप्लोड हुई। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद छोटा और घना बिंदु अचानक फैलने लगा और वहीं से समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की शुरुआत हुई। इसी घटना ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। पर इससे पहले क्या था? क्या उस सिंगुलैरिटी से पहले भी कुछ था या फिर शून्य ही था? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए हुए है। वो कौन सा सोर्स है उन नियमों और एनर्जी का जिसने क्रिएशन को जन्म दिया? क्या कोई छुपा हुआ नियम या शक्ति थी या फिर सब कुछ एक संयोग मात्र था? साइंस कैसे बताता है, पर क्यों और इससे पहले क्या अभी भी रहस्य है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे फैला, लेकिन ये नहीं जानते कि यह सब शुरू क्यों हुआ या फिर शुरुआत से पहले क्या था। कुछ फिजिसिस्ट अब मानते हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल हो सकती है, सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट नहीं। शायद हमारा चेतन मन ही ब्रह्मांड की गहराई को समझने की कुंजी है। ऑब्जर्वर इफेक्ट मन और पदार्थ के बीच एक गहरा लिंक बताता है। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो शायद हम खुद भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। यूनिवर्स की उत्पत्ति को सही में समझने के लिए हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी, सिर्फ एनर्जी और मैटर ही नहीं, बल्कि वो कॉन्शियसनेस भी जो इसे परसीव करती है। शायद ब्रह्मांड और चेतना दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और इन दोनों को समझे बिना हम कभी भी बियॉन्ड द बैंग की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। क्रिएशन से पहले क्या था? यौगिक ट्रेडिशन में इसे शिवंत कहते हैं। कोई भगवान नहीं, बल्कि एक स्टेट। शिवंत शुद्ध, अविभाजित पोटेंशियल है, कॉस्मिक एक, जहां कॉन्शियसनेस और एनर्जी एक है, शांत और स्थिर। शिव का मतलब अनमैनिफेस्ट, निराकार। अंड का मतलब एग, पहला फॉर्म। शिवंत खालीपन नहीं है, बल्कि वाइब्रेंट स्टिलनेस है, क्रिएटर और क्रिएशन का परफेक्ट यूनियन, सभी द्वैत से पहले। यह अविभाज्य संपूर्ण है, सभी चीजों का सोर्स, मन की विभाजन या तुलना करने की क्षमता से परे। शिवंत को समझने के लिए हमें ऑपोजिट्स में सोचने के बजाय यूनिटी को परसीव करना होगा। शिवंत शिव, कॉन्शियसनेस और शक्ति, एनर्जी का यूनियन है। शिव शांत, अपरिवर्तनीय आधार है। शक्ति क्रिएटिव, डायनामिक फोर्स है। शिव के बिना कोई कैनवास नहीं, शक्ति के बिना कोई पेंटिंग नहीं। शिवंत में वे एक हैं, पोटेंशियल और एक्सप्रेशन पूरी तरह से मर्ज्ड। जब यह यूनियन हिलता है तो शक्ति अपना डांस शुरू करती है और यूनिवर्स अनफोल्ड होता है। बिग बैंग सिर्फ एनर्जी का एक्सप्लोजन नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस और एनर्जी का पहला मूवमेंट है जो सभी फॉर्म्स को बनाने के लिए अलग होते हैं। हर एटम, हर स्टार शिव के शांत स्टेज पर शक्ति का डांस है। शिवंत में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एब्सोल्यूट प्रेजेंट, एक शाश्वत अब। ट्यूसीव्रो पर सभी इवेंट्स एक सिंगल टाइमलेस पॉइंट में समाहित थे, पहले और बाद में मीनिंगलेस है। यूनिवर्स का जन्म टाइम का ही जन्म था, जैसे ही शक्ति का मूवमेंट शुरू हुआ। टाइम बदलाव को मापता है, बदलाव के बिना कोई टाइम नहीं। मॉडर्न फिजिक्स सहमत है, बिग बैंग की सिंगुलैरिटी पर टाइम और स्पेस जैसे हम उन्हें जानते हैं टूट जाते हैं। गहरी मेडिटेशन में हम अपने अंदर इस टाइमलेस डायमेंशन को छू सकते हैं। यूनिवर्स का क्रिएशन ह्यूमन कॉन्सेप्शन को दर्शाता है। माइक्रोकोसम में मैक्रोकोसम का प्रतिबिंब। ओवम शक्ति, पोटेंशियल है। स्पर्म शिव, एक्टिवेटिंग स्पार्क है। उनका यूनियन जायगोट बनाता है एक सिंगुलैरिटी जिसमें जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। यह शिवंत है। विभाजन से पहले
परफेक्ट इक्विलिब्रियम। इस यूनिटी से जीवन कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सप्लोड होता है, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग एक सिंगल पॉइंट से फैला। प्रोसेस वही है, केवल स्केल अलग है। हम 3 डायमेंशंस का अनुभव करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम को चौथे के रूप में। लेकिन यौगिक साइंस और मॉडर्न थ्योरीज एक 5वें का सुझाव देती हैं, सभी डायरेक्शंस का सोर्स शुद्ध पोटेंशियल। कल्पना कीजिए एक 2 डायमेंशनल प्राणी जो ऊपर को समझ नहीं पाता। हम भी 5वें डायमेंशन को पूरी तरह से परसीव नहीं कर सकते। शिवंद यहां एग्जिस्ट करता है, केंद्रीय बीज जिससे सभी स्पेस और टाइम निकलते हैं। हर गैलेक्सी एटम और सोलर सिस्टम का एक सेंटर होता है। शिवंद का प्रतिबिंब, कॉस्मिक डांस के बीच का स्थिर बिंदु। मेडिटेशन के माध्यम से हम इस आंतरिक सेंटर से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, टाइम और डायरेक्शन से परे। कल्चर्स के पार इंसानियत ने एक क्रिएटिव सोर्स को महसूस किया है, जिसे कई नामों से पुकारा गया है। गॉड, अल्लाह, ब्रह्म, ग्रेट स्पिरिट। ये उसी यूनिवर्सल एसेंस की कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, कॉन्शियसनेस और एनर्जी का यूनियन। सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इस रियलिटी की ओर इशारा करते हैं, अलग अलग सिंबल्स और लैंग्वेजेस का उपयोग करते हुए। समस्या तब आती है जब हम उंगली की पूजा करते हैं, न कि उस चांद की ओर जिसे वह इशारा करती है। रिचुअल्स को सोर्स समझने की गलती करते हैं। उनके मूल में सभी ट्रेडिशंस यूनिटी, लव और ईगो के एक बड़े संपूर्ण में घुलने की शिक्षा देते हैं। शिवंद का अनुभव करना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे नाम कुछ भी हो। शिवंद सिर्फ एक कॉस्मिक इवेंट नहीं है, यह आपके अंदर है अभी। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही गूंजता है। आपके शरीर का हर एटम एक तारे में पैदा हुआ था। हर कण, हर कोशिका कभी किसी विशाल तारे का हिस्सा थी जो अरबों साल पहले फट गया था। आप सचमुच तारों की धूल से बने हैं। जो एनर्जी आपको एनिमेट करती है, वह गैलेक्सीज को स्पिन करती है। वही ऊर्जा आपके दिल की धड़कन और आपकी सांसों में बहती है, और उसी ऊर्जा से ब्रह्मांड के ग्रह और तारे घूमते हैं। शिव और शक्ति का डांस आपके अंदर होता है। आपकी शांति शिव है, और आपकी चेतना की गहराई में यह शांति हमेशा मौजूद रहती है। आपके विचार और जीवन शक्ति हैं। आपके विचार, भावनाएं और इच्छाएं शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। हम अक्सर शक्ति के डांस में खो जाते हैं, बाहरी दुनिया की हलचल में उलझ जाते हैं और अपनी आंतरिक शांति को भूल जाते हैं। शांत गवाह को भूल जाते हैं, उस साक्षी को जो हर अनुभव के पार है, जो बस देखता है, हमारे भीतर के शिव को। वही साक्षी जो हमेशा शांत, स्थिर और अडोल रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। योग और मेडिटेशन इस यूनिटी को फिर से खोजने के रास्ते हैं, जो हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। बाहरी घटनाओं से ध्यान हटाकर अंदर के सोर्स पर केंद्रित करना। गहरी शांति में जब आप भीतर उतरते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। डांसर और डांस मर्ज हो जाते हैं। अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं। आप एकत्व का अनुभव करते हैं। यह एहसास कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा हैं। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। यह एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पा सकते हैं, जो गहरे प्यार, क्रिएटिविटी या शांति के क्षणों में सुलभ है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। शिवंद कोई हठ धर्मिता नहीं है, बल्कि एक पुल है जहां मॉडर्न साइंस और प्राचीन आध्यात्मिकता मिलते हैं। यह वह जगह है जहां तर्क और अनुभव, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि दोनों एक साथ आते हैं।
यहाँ विज्ञान की खोज और आत्मा की खोज एक दूसरे को पूरा करती है। साइंस बाहर देखता है, रियलिटी को हिस्सों में तोड़ता है। वह ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और गणनाओं का सहारा लेता है। विज्ञान सवाल पूछता है, ये क्या है? ये कैसे काम करता है? आध्यात्मिकता अंदर देखती है, संपूर्ण की तलाश करती है। वह मौन में उतरती है, अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अस्तित्व के मूल को जानने की कोशिश करती है। आध्यात्मिकता पूछती है, मैं कौन हूं? मेरा अनुभव क्या है? अस्तित्व को पूरी तरह से समझने के लिए दोनों की आवश्यकता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों मिलकर ही जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। एक अकेला अधूरा है, दोनों साथ हों तो समझ पूरी होती है। शिवन साइंटिफिक डिस्कवरी को गले लगाता है, लेकिन इक्वेशन में कॉन्शियसनेस को जोड़ता है। यहां विज्ञान के सूत्र और ध्यान की अनुभूति दोनों एक ही चित्र के दो रंग बन जाते हैं। साइंस का क्या और आध्यात्मिकता का कौन उसी एकीकृत सोर्स से उत्पन्न होता है। दोनों की जड़ें एक ही ब्रह्मांडीय स्रोत में हैं, जहां से ज्ञान और अनुभूति दोनों बहते हैं। जैसे जैसे हम बाहरी और आंतरिक दुनिया दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए बेहतर उपकरण विकसित करते हैं, हम एक एकीकृत समझ की ओर बढ़ते हैं। नई तकनीकें और प्राचीन साधन दोनों मिलकर हमें अस्तित्व के गहरे रहस्यों तक ले जाते हैं। जब साइंस और मेडिटेशन एकजुट होते हैं, तो हम यूनिवर्स को मशीन के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित, सचेत डांस के रूप में देखते हैं। यह नृत्य, जहां हर कण, हर विचार, हर अनुभव एक ही ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है, यही है वह जगह जहां विज्ञान और चेतना मिलते हैं।